बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आपको जैसा कि मालूम है कि सेनेट के इंतखाबात बहुत करीब हैं और इस हवाले से सियासी जमातें अपने अपने तौर पे कैंपेन भी कर रही हैं और मामलात पे जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं। ऐसे में हम बताना ये चाह रहे हैं आपको कि सेनेट के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा इस वक्त नुकसान किसको हो रहा है और किस सियासी जमात के कितने लोग रिटायर हो जाएंगे और कितनों को वापस आने का मौका मिल सकेगा। तो इस हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और हम आपको बताएंगे कि इस दिलचस्प सूरत हाल में सबसे ज़्यादा नुकसान किस सियासी जमात को हो रहा है और कौन सी जमात जो है वो परेशानियों से बाहर है और कौन सी सियासी जमात ऐसी है कि जो सेनेट से बिल्कुल आउट हो जाएगी। जी हाँ, एक ऐसी जमात भी है जो सेनेट इंतखाबात के दौरान आउट हो जाएगी। अपोजिशन की 65% सेनेट जो के मेंबरान हैं वो रिटायर हो जाएंगे और तकरीबन 103 में से 52 अफराद ने रिटायर हो जाना है। 34 का ताल्लुक़ अपोजिशन जमातों से है और 18 ऐसे लोग हैं कि जिनका ताल्लुक़ हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों से है। और दिलचस्प अमर ये है कि अवामी नेशनल पार्टी बिल्कुल सेनेट इंतखाबात के बाद सेनेट से मुकम्मल तौर पर आउट हो जाएगी, क्योंकि KPK असम्बली में उसकी नशिस्तें नहीं हैं और जो इलेक्टोरल रोल है उसके मुताबिक, उस इलेक्टोरल कॉलेज के मुताबिक उसके पास दस्तयाब तादाद न होने की वजह से उनको कोई भी सेनेट की सीट ना मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अक्सरियती जमात होने की वजह से उनके लोग एक बार फिर वापस आ जाएंगे, उनके 8 मेंबरान रिटायर होंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान इस सेनेट इंतखाबात में नून लीग को होने जा रहा है, क्योंकि उसके 57% मेंबरान जो है वो रिटायर हो जाएंगे। उनमें उनके पार्लिमानी लीडर ज़फ़रुल हक भी शामिल हैं। उसके साथ साथ PP के सलीम मांडीवाला, तहरीक इंसाफ के शिबली फराज, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी जो है वो उन रिटायर होने वाले लोगों में शामिल हैं और 21% जो है वो PP के लोग रिटायर होंगे। और जबकि PTI के ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक़ KPK से है और अब एक बार फिर चूँकि KPK में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है और वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई है, तो उनके वही लोग वापस आ जाएंगे। इसी तरह तहरीक इंसाफ के वापस आएंगे, PP के भी वापस आएंगे, JUIFA के जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो सरबराह हैं, उनके भाई जो हैं वो भी जो है रिटायर होने वालों में शामिल हैं, वो भी फारिग हो जाएंगे। उसके साथ साथ रिटायर होने वालों में आगा शहबाज दुरानी हैं, आयशा रज़ा फ़ारूक हैं, चौधरी तनवीर हैं, असद अशरफ हैं, दीगर लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें उस्मान काकड़ भी हैं, इसमें अताउर रहमान है, मियाँ अतीक शेख भी हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी जो है और निगत मिर्ज़ा भी रिटायर हो जाएंगे। तहम कुछ लोग वापस आ सकेंगे, जिनमें शेरी रहमान हैं। रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़, ख़ुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर